हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब अच्छे से होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू द चैनल बायो चैम्प्स। सो आज जो है मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को इम्यूनोलॉजी। तो हम इम्यूनोलॉजी पढ़ेंगे। और क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से जो है एनिमल फिजियोलॉजी की क्लास ले रही थी, तो मैंने सोचा इम्यूनोलॉजी को भी कंटिन्यू करते हैं। तो इम्यूनोलॉजी में मैं आपको पढ़ाऊंगी एज टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, और टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी में हम क्या पढ़ेंगे? आईजीएम। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन टाइप एम। सो आप बिल्कुल फोकस्ड रहिएगा, कंसंट्रेटेड रहिएगा। आपके सारे बेसिक्स जो है कंसेप्ट क्लियर होंगे, और काफ़ी डीप में भी मैं पढ़ाऊंगी। कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। सो जिन्होंने मेरी पहले की क्लासेस नहीं देखी होंगी, वो जाके एंटीबॉडी पार्ट 1 और पार्ट 2 आप क्लासेस देख लीजिएगा, तो आपके बेसिक्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको समझने में आसानी होगी। वैसे मैं ब्रीफली आपको बता देती हूँ कि जो एंटीबॉडी है हमारे, एंटीबॉडीज, उनके एंटीबॉडी के टाइप्स होते हैं। ठीक है, कितने क्लासेस हैं? तो ये 5 क्लासेस में जो है इनको बांटा गया है। अब 5 क्लासेस का बेसिस क्या है इनको डिफ्रेंशिएट करने का? तो ऑन द बेसिस ऑफ हेवी चेन। ठीक है, जो हेवी चेन है किसी भी एंटीबॉडी का, लाइक ये आपका हेवी चेन है और ये लाइट चेन हो गया। तो हेवी चेन में डिफरेंस के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन हेवी चेन, इनको 5 क्लासेस में बांटा गया है। वो 5 क्लासेस क्या क्या है? तो ये है आपका लाइक गामा, अल्फा, और आपका म्यू, डेल्टा, एप्सिलॉन। ये आपका जो है इनका क्लास है। तो ये हेवी चेन है आपका, जिसका गामा होगा वो जी होगा, आईजीजी मीन्स एंटीबॉडी टाइप जी। और जो अल्फा होगा जिसका हेवी चेन वो होगा आईजीए। और जो म्यू होगा वो होगा आईजीएम। जो डेल्टा होगा होगा आईजीडी। और जो एप्सिलॉन होगा वो होगा आईजीई। ओके, तो हम आज आईजीएम पढ़ेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि इसका हेवी चेन टाइप जो होगा वो कैसा होगा, वो म्यू टाइप होगा। ठीक है, अब ये जो है आपका पेंटामेरिक होता है एज वेल एज मोनोमेरिक। मीन्स कि पेंटामेरिक मीन्स क्या है कि आपका 5, पेंटा मीन्स 5 और मोनो मीन्स 1 सिंगल। तो आप मतलब कि ये जो है ये पेंटामर फॉर्म है आईजीएम का। और मैंने मोनोमर नहीं दिखाया है, पर मोनोमेरिक नॉर्मल एंटीबॉडी की तरह होगा, वाई शेप्ड एंटीबॉडी एक सिंगल इसमें यूनिट में। और 5 यूनिट ऑफ एंटीबॉडी जहाँ पे होंगे 1 2 3 4 5, और वो जुड़े होंगे आपस में जे चेन से। ठीक है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स है और ये जे चेन है। ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ चेन। जे चेन क्या है? आपका ज्वाइनिंग चेन है, जो कि ज्वाइन करता है इसको 5 यूनिट्स को। तो ये जो है पेंटामेरिक फॉर्म में भी पाए जाते हैं और मोनोमेरिक फॉर्म में भी पाए जाते हैं। तो हर एंटीबॉडी की अपनी खुद जो है ब्रॉड फंक्शंस हैं हर एंटीबॉडी के। तो मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगी, इसलिए मैं जो है इसको सेपरेट सेपरेट एक एक क्लास में मैं आपको समझाऊंगी, एक एक वीडियो में। सो ये जो है आपका पेंटामेरिक फॉर्म कहाँ प्रेजेंट होता है और मोनोमेरिक कहाँ पे प्रेजेंट होता है और क्यों प्रेजेंट होता है? तो आपका कोई भी सेल सरफेस रिसेप्टर होगा, जैसे कि आपकी बी सेल है, ये बी सेल्स हैं, इन पे जो बी सेल में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे जो है बी सेल का मैचुरेशन वगैरह होता है। तो यहाँ पे जो आपका बी सेल रिसेप्टर होता है, बीसीआर आपने पढ़ा होगा, बी सेल रिसेप्टर होता है वो, हम बीसीआर इसे एंटीबॉडी को कहते हैं, जो यहाँ पे एज ए रिसेप्टर काम करता है बी सेल के लिए। ठीक है, ये रिसेप्टर मीन्स क्या हुआ कि ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीबॉडी से बाइंड करेगा, जो यहाँ पे होगा। तो ये एक्चुअली आईजीएम है। और बी सेल पे प्रेजेंट होते हैं सेल सरफेस मार्कर की तरह, वो आईजीडी भी होते हैं और आईजीएम दोनों होते हैं। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, इसको बी सेल रिसेप्टर भी हम कहते हैं। तो ये आईजीएम और आईजीडी है। तो यहाँ पे जो सेल पे सेल सरफेस पे जो प्रेजेंट होगा एज ए रिसेप्टर, वो मोनोमेरिक फॉर्म में होगा। ओके, पर जो हमारे सर्कुलेशन में जो प्रेजेंट होगा आईजीएम, वो सर्कुलेशन में जो प्रेजेंट होगा वो पेंटामेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होगा हमारे ब्लड में, सर्कुलेशन में भी, ब्लड में स्पेशली। ठीक है, तो ये क्योंकि ये
क्योंकि पेंटामेरिक होता है, इसलिए ये इसका साइज इतना, इस मॉलिक्यूल का इतना लार्ज होता है कि ये कहीं भी हमारे बॉडी के अदर फ्लूइड में प्रेजेंट नहीं हो सकता है, ये फ्रीली सर्कुलेट करते हैं ब्लड में, ठीक है। और मोनोमेरिक जो फॉर्म है वो हमारे बी सेल पे प्रेजेंट होता है। तो आप समझ गए होंगे कि इसका क्या रोल है और इसका ये कहाँ पे इसका लोकेशन है। और सिंगल जे चेन इसमें प्रेजेंट होता है जो कि ज्वाइन करता है और ये पेंटामर फॉर्मेशन करता है। इज प्रेजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलीमराइजेशन, ठीक है। अप्रॉक्स 15 किलो डाल्टन का होता है। डाइसल्फाइड बॉन्डेड टू म्यू चेन्स। अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि ये जे चेन है और यहाँ ये आपस में बॉन्डेड हैं। देखिए आप स्ट्रक्चर में यहाँ आईजीएम के ये जो है आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है आपस में, और ये पॉलीमराइजेशन के लिए यहाँ पे जे चेन अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। इट प्रेजेंट ओनली इन ब्लड, मीन्स कि पेंटामेरिक फॉर्म के लिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि प्रेजेंट ओनली इन ब्लड, मीन्स कि कोई भी अदर सिक्रीशंस में, अदर फ्लूइड में यहाँ पे ये प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। स्टेबिलिटी इज बिकॉज ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। जो हमारा ये स्टेबल है पेंटामेरिक फॉर्म, ये हम पेंटामेरिक फॉर्म के लिए बात कर रहे हैं। जो पेंटामेरिक फॉर्म है वो स्टेबिलिटी के लिए इसके क्या रिस्पॉन्सिबल है, डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो इसे स्टेबल ज्वाइनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है जे चेन, बट स्टेबिलिटी के लिए डाइसल्फाइड बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल है। और यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट है ये लाइन जो है, ड्यूरिंग एक्यूट इन्फेक्शन इट प्लेज प्रीडोमिनेंट रोल। मतलब कि एक्यूट इन्फेक्शन मतलब कि आपका रिसेंट इन्फेक्शन हुआ, किसी भी तरह का एक्सपोजर आपका एंटीजन से हुआ। सपोज आपका जो है किसी भी तरह का एंटीबॉडी आपकी बॉडी में अभी अभी आपकी बॉडी जो है एक्सपोज हुई है किसी भी तरीके की एंटीजन से, ठीक है। तो ये एंटीजन जो है ये एंटीजन जो है अभी जब यहाँ बॉडी में आएगी तो सबसे पहले हमारा आईजीएम, हमारा इम्यून सेल जो है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इम्यून सेल्स मतलब कि हमारा बी सेल प्रोड्यूस करेगा आईजीएम, ठीक है। मीन्स कि जब एक्यूट एक्सपोजर हो, रिसेंट एक्सपोजर हो, तो हमारी इम्यून सेल बी सेल सिर्फ और सिर्फ आईजीएम उस एंटीजन के अगेंस्ट प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो ड्यूरिंग एक्यूट इन्फेक्शन इट प्लेज प्रीडोमिनेंट रोल, मतलब कि आईजी। और फर्दर क्या होता है हम क्लास स्विचिंग वगैरह में पढ़ेंगे कि आईजीएम से जब हमारा जो है क्रॉनिक इन्फेक्शन जब होता है, हमारा कोई पास्ट इन्फेक्शन हो और हम बाद में जब हम आईजी कोई सी एंटीबॉडी का लेवल अपनी बॉडी में देखेंगे तो वो क्रॉनिक इन्फेक्शन के लिए आईजीजी रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। पर एक्यूट इन्फेक्शन के लिए आईजीएम रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम्स में, तो आप ये याद रखिएगा। और बाकी मैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स और प्राइमरी रिस्पॉन्स भी, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स भी पढ़ाऊंगी, क्लास स्विचिंग पढ़ाऊंगी। तो इस सब में आपको क्लियर हो जाएगा कि ये होता कैसे है, आईजीएम एक्यूट इन्फेक्शन में कैसे हुआ और क्रॉनिक में ये कैसे स्विच कर गया आईजीजी पे, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका, दिस इज द फर्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन टू बी प्रोड्यूस्ड बाय नियोनेट। अब ये जो है हमारा जो न्योनेट है, न्यू बॉर्न बेबी है, उसमें सबसे पहला जो एंटीबॉडी जो है प्रोड्यूस होता है वो कौन सा है, वो आईजीएम है, ठीक है। उसका मीन्स कि हेवी चेन टाइप कैसा होगा, वो आईजीएम होगा। और एंटीबॉडी डाइवर्सिटी भी पढ़ेंगे हम, तो उसमें ये होता एक्चुअली इसलिए है क्योंकि जो हमारा हेवी चेन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, जो भी जीन हमारा क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है हेवी चेन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, और जो एफसी रीजन के लिए ये एक्चुअली एफसी रीजन के में डिफरेंस की वजह से इसका क्लासिफिकेशन हुआ है। तो हेवी चेन को जो हमारा कोड करने का जो जीन है उससे काफी ज्यादा क्लोज जो है वो म्यू टाइप ऑफ जीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। एफसी रीजन म्यू टाइप कोडिंग करने के लिए हमारा जीन जो है वो प्रेजेंट होता है हेवी चेन के सबसे नियर बाई। तो इसलिए हमारा जो है ये आईजीएम सबसे पहले
प्रोड्यूस होता है बॉडी में, ठीक है। इसको फर्दर हम डिटेल में समझेंगे। ये है आपका क्या, नियोनेट में सबसे पहले जो है वो आईजीएम प्रोड्यूस होता है। दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन इन ब्लड। अब आपको पता है कि जब एक्यूट इन्फेक्शन हुआ, कोई भी हमारा रिसेंट इन्फेक्शन है, उसमें जब सबसे पहले आईजीएम प्रोड्यूस हो रहा है, तो इट मीन्स कि इट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन इन ब्लड। अब ब्लड में हमारे, और ये ब्लड में पाया जाता है, सर्कुलेशन में पाया जाता है, तो इसलिए जो है ये ब्लड इन्फेक्शन में सबसे पहले ये जो है डिफेंस दिखाता है, ठीक है। जस्ट सपोज कोई भी एंटीजेन आया, ठीक है, एंटीजन आया, तो ये हमारा जो है ये क्रॉस लिंक कर लेता है बिल्कुल एंटीजन को पेंटामेरिक फॉर्म में। अब ये अगर ये कोई एंटीजन है, इससे हमारे पेंटामेरिक फॉर्म में आके ये बाइंड कर जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, ठीक है। और ये एक इसका ये भी रोल है कि ये एग्लूटिनेशन रिएक्शन के लिए भी, ये पॉइंट यहाँ पे नहीं मेंशन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि ये एग्लूटिनेशन रिएक्शन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। अब एग्लूटिनेशन रिएक्शन क्या होता है कि कोई भी एंटीजेन हो, लाइक आपने आरबीसी के केस में पढ़ा होगा कि एग्लूटिनेशन रिएक्शन होती है जब अगर किसी भी सेम ब्लड ग्रुप के टाइप के ब्लड नहीं दिया गया किसी को, बॉडी में सप्लाई नहीं हुई, अगर डिफरेंट टाइप ऑफ, अगर कोई पर्सन ए है, कोई पर्सन बी है, इसका ब्लड जो है, ब्लड ग्रुप अगर बी पॉजिटिव है और इसका अगर ए पॉजिटिव है, अगर इसका ब्लड हमने जो है बी पॉजिटिव वाले का ब्लड बी ए पॉजिटिव वाले को दे दिया, तो यहाँ पे एग्लूटिनेशन रिएक्शन होता है। तो वो एग्लूटिनेशन रिएक्शन होता क्या है कि उसकी जो आरबीसी है वो एज ए एंटीजन यहाँ रिकॉग्नाइज होंगी बी पर्सन में, क्योंकि ये जो है इसकी बॉडी में यहाँ पे क्या होगा, एंटीबॉडीज आएंगे और इसके आरबीसी को, पर्सन ए के आरबीसी को एंटी जो ब्लड गया, तो ब्लड से सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पे आईजीएम आएगी, और आईजीएम आके इसके आरबीसी को जो है ये इस तरीके से क्रॉस लिंक कर लेंगी, ठीक है। यहाँ पे इसने बाइंड किया, और जो अदर अब यहाँ पे दूसरा आरबीसी है, यहाँ पे ये बाइंड किया, ये आपस में बाइंड कर गई इधर, तो ये इस तरीके से कोई तीसरा आरबीसी है, तो ये आपस में बिल्कुल क्रॉस लिंक कर लेती हैं, ठीक है। तो इसलिए इस जो कंप्लीट जो है रिएक्शन होता है उसे एग्लूटिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसलिए आईजीएम का बहुत ज़्यादा रोल जो है, एक दूसरा फंक्शन है एग्लूटिनेशन रिएक्शन में, इसका रोल है, ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एंड इट्स वैलेंसी इज 10, मतलब कि 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट इसके पास है, क्योंकि ये पेंटामेरिक है। आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि 1 2 3 4 ऐसे 10 इसके पास जो है एंटीजन बाइंडिंग साइट है, इसलिए इसकी वैलेंसी 10 है। इसे हम डेका वैलेंट कह सकते हैं, ठीक है, डेका वैलेंट। However, because of conformational change, only 5 antigens can bind. अब कई बार जो है इसमें बाइंड कर सकती है, डेका वैलेंट है, लेकिन जब ये अपना शेप लेती हैं एंटीबॉडीज वाई शेप्ड, ये अपना जब कन्फर्मेशनल चेंज इनकी होती है तो ये एल शेप्ड हो जाती हैं आपस में जुड़ के, ठीक है। तो ये जो है एक्चुअली फाइव फाइव एंटीजन से ही बाइंड करती हैं, ओके। और ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया है कि आईजीएम का लेवल सीरम में कितना होता है, सबसे ज़्यादा आईजीजी का लेवल होता है, देन आईजीए का होता है, फिर आईजीएम का जो है थर्ड लेवल पे होता है। तो ये मैंने यहाँ पे फिगर लगा दिया है। तो ये रही आपकी आईजीएम की क्लास। आई होप आपको समझ आ गया होगा। किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो आप जो है पूछ सकते हैं। Thank you so much for your attention in class and watching my video. So please do like, share and subscribe my video.
और आप नेक्स्ट क्लास में मैं जो है नेक्स्ट टाइप ऑफ एंटीबॉडी पढ़ाऊंगी। और मेरे वीडियो को आप पिछले वीडियो को भी जाके देखिए, सारे काफ़ी हेल्पफुल हैं। सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, क्लास 12 से लेकर नीट से लेकर के आपके पीएचडी तक के एग्जाम, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं या फिर आपका कोई भी सेमेस्टर एग्जाम्स हैं, उन सब में ये सब पूछे जाते हैं। तो आप भी देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।